तन पुलकित जल लोचन भाई, बचन स प्रेम लखन सन गाई। निषाद राज को विशाल दुख होने लगा और लक्ष्मण जी से कहने लगे, भूपत भवन शोभाय सुहावा, सूर्यपत सदन नपट दावा। भैया लक्ष्मण, महाराज के भवन कितने सौंदर्य थे, जिनके आगे सुरपति इंद्र का भी महल लज्जा को प्राप्त होता था। मन में रचित चार चौबारे, जनरत पत्नी जे हाथ समारे। उन भवनों में 4 सुंदर चौबारे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत लगता था जैसे कि रति के पति कामदेव ने इनका निर्माण किया। विविध वसन उपधान तोराय, क्षीर फेन मृद विशद सुहाय। जिन वस्त्रों पर भगवान शयन करते थे, जिन्हें धारण करते थे, वो कितने कोमल थे, जैसे कि समुद्र के ऊपर फैन होता। ते श्री राम शयन निस करही, निज छगरत मनोज मधुहर। उन्हीं भगवान को मैं कहाँ देख रहा हूँ शयन करते हुए? ईसाओं के आश्रम। ते श्री राम साथरी सोए, ते श्री राम साथरी सोए, श्रमित भषण बिन जाय न जो। भैया, यह दृश्य कुशाओं पर सोते हुए राघवेंद्र मां जानकी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। श्री रघुवीर टिकान जोगु, श्री रघुवीर करम प्रदान, शत्र कहलो। और भैया लक्ष्मण, भगवान श्री राम मां जानकी इस योग्य है कि वह वन में जाए और इस तरह से पीड़ा पाए, परंतु किसी ने सत्य कहा है, कर्म प्रधान है, इसका किया हुआ मिटता नहीं है। के कई नंदन मंद मति, कठिन कुटिलपन की, जी रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। परंतु केक की पुत्री के कहीं ने अच्छा नहीं किया कि सुख के समय भगवान को ये दुख ये कह दिया। बोले लखन मधुर प्रदमानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। भैया निषाद राज, आप कुछ सोच के बोलिए। आप माँ केकई को दोष ना दें, क्योंकि आप जानते हैं केकई का इसमें कोई दोष नहीं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भाता। भैया निषाद, इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वही कर्म भोगना पड़ता है, और इतना ही नहीं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। भैया निषाद, संयोग से मिलना, संयोग से बिछुड़ना,
ये तो सब भ्रम के फंदे हैं। और इतना ही नहीं भैया निषाद, जन्म मरण जय लग लग जानू, संपत्ति विपत्ति करम और काल। जन्म और मरण ये जहाँ तक भी जगत के जंजाल हैं, ये सब विपत्ति के काल हैं। और से बोल रहे हो? ओहो, हमारे महाराज बा बुला रहे हैं, आइए। राम जी सरकार आए हैं, जल्दी से आवा हो। क्या कहा? महाराज निषाद राज बुला रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। जोर से बोलो, गंगा मैया की। आगो 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 जो हमारे प्रधान जी हैं, आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। जो आगंतुक अतिथि हैं, बड़े भाग्य है कि अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के तने राम लक्ष्मण एवं भार्या के सहित वो यहाँ पधारे हैं। प्रभु श्री राम पधारे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। जय हो भगवान में प्रणाम। बात कर लो। कहिए भगवान, क्या सेवा है? भैया, हमें नदी के इस पार से उस पार जाना है। भगवान, आपको नाव में बैठ करके गंगा पार जाना है? नहीं भगवान, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करण मूर कछु अहं। हे भगवान, मैंने सुन रखा है आपकी चरण रज से वो अहिल्या छुअत सिला बैनारे सुहाई, पाहन देन काट कठिना। भगवान, मेरे मन में कुछ संशय है। कहो, क्या संशय है? बतला दूं? अच्छा सरकार पूछते हैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो कहता हूँ सबसे अपना, तो मैं कहता हूँ सबसे अपना। है भंजन मेरे, है भंजन मेरे और सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं मैं अपना। हे भंजन मेरे, रहने दूं मैं अपना। तुम रखा मैंने जादू है, मैंने तुम रखा है कि राजा जी के पद गज में, आपके चरण रज में जादू है। तुम रखा मैंने है भगवान, जादू है इन चरणों रज में। पत्थर में जानू डालने की महान शक्ति चरण रज में। कृपालु, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, परिवार को पालता हूँ। मैंने सुन रखा है कि दंडक वन में गौतम की पत्नी अहिल्या जो पत्थर थी वो स्त्री बन गई। हे भगवान, अब आप ही बताइए, ये काठ की नाव है, पत्थर से अधिक कठोर नहीं होती। जब वो स्त्री बन गई, आपकी चरण रज लगते ही अगर मेरी नाव स्त्री बन के चली गई, तो भगवान मैं फिर परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा भगवान। भैया देखो, हमें उस पार जाना अति आवश्यक है। आपके पास में कोई उपाय हो? उपाय? हाँ भगवान, एक उपाय है। पद कमल धोई चढ़ाई ना
उतराई चाहो मोहे राम आओ रे आन दशरथ सपत सब साची कहो। भगवान एक उपाय मेरे पास है, उससे मेरा संशय मिट जाएगा। आप अपने चरण धुलवा लो तो जो रज है वो जल से धुल जाएगी और मेरा संशय मिट जाएगा। भगवान बगैर चरण धोए मैं आपको नाव में कभी नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खा के मैं कह रहा हूँ, जब तक आप चरण नहीं धुलाओगे मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। और लखनलाल जी क्या देख रहे हो टेढ़ी नजर से? देख नहीं रहे, या तो सीधी तरीके से केवट नाव में बैठाओ, नहीं तो अभी बाहर चढ़ा के तो ये बता दूंगा मैं। सुनो सुनो, बड़ी तीर मारो लगन के जब लग न पाए पखाड़ी हो तब लगना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। लखनलाल आप बाण से मुझे समाप्त करने के लिए कह रहे हो ना, तो सुनो लखनलाल, ये जितने भी संसार के प्राणी हैं मृत्यु के पश्चात उस सब को लेकर के गंगा किनारे आते हैं ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। और फिर मैं तो गंगा माँ की गोद में ही पल करके इतना बड़ा हुआ हूँ, जब मैं मरूंगा तो यमलोक में पूछेंगे किसने मारा, क्यों मारा। अब आप जानो आपका काम। और एक बात सुनो, मैं पूर्व जन्म की कथा बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक कछुआ था जो जल में रहता है। तो मैंने देखा जो खड़े हैं ना प्रभु आपके बड़े भाई, ये साक्षात नारायण अवतार हैं। इनकी चरणों की वंदना करने के लिए, दर्शन करने के लिए समस्त देव आते थे। और जो भार्या हैं प्रभु श्री राम की सीता रूप में, ये माँ लक्ष्मी है, इनकी चरण सेवा करती थी। और आप जैसा अवतार तो हो ही। तो मैंने सोचा कि जब सब भगवान के चरण स्पर्श करने यहाँ आते हैं तो मैं तो यहीं जल में रहता हूँ, क्यों ना मैं भी भगवान के चरण स्पर्श करूं। तो जैसे ही मैंने चरणों की तरफ से उस सैया पे चढ़ना प्रारंभ किया तो माँ लक्ष्मी ने मुझे हाथ का धक्के, जो पैर धोया वो आपने जमीन पर रख दिया, रज तो फिर लग गई। आप दोनों पैर मेरे कठुआ में रखिए, ये काट के कठुआ में रखिए आप, और अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखो। ये दुनिया वाले उनको आप एक हाथ से आशीर्वाद देते हो, आज मुझे दोनों हाथों से मिल रहा है। भगवत भगवान की कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव ले आओ, केवट पार हमें पहुंचाओ। केवट कहता है सुनो हमारी चरण धूल की मेहमान यारी, बरसे फूल गगन से भक्त के भाग बढ़े, जानत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज देखो कितना सुंदर समय ठाकुर जी केवट पर कृपा कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है मानो कि आज भगवान केवट पर नहीं, आज आप सब दहला निवासियों पर कृपा कर रहे हैं, जो कि यहाँ आकर के आपको दर्शन दे रहे हैं।
तो आए ये और भगवान की झांकी आप यहीं पर दर्शन करेंगे। भगवान भी विराजमान है, भगवान के भक्त भी विराजमान है, लाडले लखनलाल भी विराजमान है और जानकी माँ भी विराजमान है। तो ये ठाकुर जी की झांकी भी यहीं पर है। जो लीला के मध्य में झांकी होती है वो यही समय आज झांकी का है। आप जिनको भी ठाकुर जी के चरण आज केवट के साथ में पांव पखारने हैं वो इस समय आ जाए और केवट के साथ हम भी अपने अपने भाग्य को धन्य बनाएं और ठाकुर जी के चरणों के जल को अपने माथे पर पधराएं। आए सब लोग जिनको ठाकुर जी के चरण पखारने हैं, चरण स्पर्श करने हैं वो इस समय आ जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की। जैसा कि व्यास जी ने कहा है केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद में वो मेरी गंगा मैया की आवाज नहीं आ रही है। अरे भगवान ने आज हमारे ऊपर कृपा की है, कल तुम पर भी कृपा कर सकते हैं अगर भाव से जय बोलोगे तो। गंगा मैया की तो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। नैया में ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए बड़े भाव से सब दोनों हाथ ऊपर करें। जिसको 2 दिए वो 2 करें, जिसको 1 दिया है वो 1 करे और जो हैंड फ्री आया है वो यूं बैठे रहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में हो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा और कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। ताली बंद नहीं होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। राजा दशरथ के तो थे, राजा दशरथ के तो थे, लेकिन आज